मैंने पहले कभी ऐसा गुप्त आश्रय नहीं देखा था। मिट्टी के नीचे रहने की जगह और बाहर नजर रखने के लिए एक छिपा हुआ कैमरा सिस्टम। भीतर जरूरत की सारी चीजें मौजूद थीं। जानवर तो दूर की बात है, कोई इंसान भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। उस दिन एलेक्स शिकार पर निकला था, लेकिन अचानक उसके सामने जंगली सुअरों का एक झुंड आ गया। अपनी सुरक्षा के बारे में सोचकर उसने उसी समय फैसला किया, यहीं एक छिपा हुआ आश्रय बनाना होगा। चारों तरफ खुला इलाका था और हर कदम पर खतरा मौजूद था। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा तरीका था मिट्टी के नीचे छिप जाना। ये विचार आते ही उसने अपने हाथ में मौजूद फावड़ा निकाल लिया। सबसे पहले उसने मिट्टी के ऊपर उगी हुई हरी काई हटा दी, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। उसने गड्ढे को इतना गहरा बनाया कि वह उसके भीतर आराम से रह सके। गड्ढा बाहर से किसी भी तरह दिखाई न दे, ये सुनिश्चित करने के लिए वह खोदी हुई सारी मिट्टी सावधानी से दूसरी जगह ले जाकर रख रहा था, ताकि बाहर कोई निशान न बचे। लगातार मिट्टी खोदते खोदते आखिरकार उसने बिल्कुल सही आकार का एक गड्ढा तैयार कर लिया। इसके बाद वह कुछ छोटे पेड़ काट कर ले आया, फिर उन्हें सही माप में काट छांट कर मिट्टी में गाढ़े गए खंभों के साथ जोड़कर एक फ्रेम तैयार किया। इसके बाद बस लकड़ी की छड़ियों को एक एक करके लगाने की बारी थी और देखते ही देखते एक सिंगल बेड बनकर तैयार हो गया। जगह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अस्थायी आश्रय के लिए पूरी तरह पर्याप्त थी। इसके बाद वह और लकड़ियां लेकर आया, क्योंकि अब आश्रय की छत बनाने की बारी थी। जंगल में जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी है आसपास की परिस्थितियों पर नजर रखना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने पहले से ही पेरिस्कोप लगाने के लिए जगह खाली छोड़ दी थी। एलेक्स की समझदारी भी कमाल की थी। आखिर में उसने एक छोटा दरवाजा बनाया और उसे प्रवेश द्वार पर अच्छी तरह फिट कर दिया। इस तरह छत की शुरुआती संरचना पूरी हो गई। जब यह मजबूत लोड बेयरिंग लेयर तैयार हो गई, तब एलेक्स ने उसके ऊपर एक तरह का वाटरप्रूफ कवर लगा दिया। ठीक उसी समय पहले से जमा करके रखी गई काई काम आई, जो न केवल इसे छिपाने में मदद करती थी, बल्कि प्राकृतिक रूप से एक बेहतरीन थर्मल इंसुलेशन लेयर भी बना देती थी। पूरा इलाका इस तरह ढक गया कि ऊपर खड़े होकर भी कोई नहीं समझ सकता था कि मिट्टी के नीचे एक घर छिपा हुआ है। और पेरिस्कोप को भी तो छिपाना जरूरी था। इस बार एलेक्स अपने साथ एक कस्टम कैमरा लेकर आया था। ये छोटा कैमरा तूफान, ठंडी हवाएं और बारिश सब कुछ सह सकता था और एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चलता था। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद एलेक्स खुशी खुशी अपना सामान लेकर अंदर चला गया। अंदर की जगह काफी बड़ी थी, वहाँ आसानी से आग जलाकर खाना पकाया जा सकता था, लेकिन धुआं और ठीक तरह से बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसलिए अंदर का हिस्सा जल्दी गर्म हो गया। खाना खाने के बाद एलेक्स ने थोड़ा आराम किया और फिर गहरी नींद में सो गया।